साल बाद वो घड़ी आई है जब अटैक के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत की जमीन पर लेकर आ जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को लेकर विशेष विमान से अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। तहव्वुर राणा के कल सुबह दिल्ली पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और यकीन मानिए कि तहव्वुर राणा का भारत आना हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि राणा आएगा तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आतंकी साजिश में शामिल होने की गवाही भी देगा। भारत ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि चाहे वक्त जरूर लग जाए, लेकिन भारत अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है और अपनी जमीन पर उनके गुनाहों का हिसाब करता है। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। को या उस अपील को जो है अमेरिका की जो अदालत है, जो कोर्ट से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और अब इस आदमी को भारत के हवाले किया जाएगा। इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान में कई लोग परेशान होंगे। पाकिस्तान में बात की जा रही होगी। वैसे तो पाकिस्तान ने एक तरह से, जैसे हमेशा ही हमारी आदत है पल्ला झाड़ लेने की, तो कह दिया कि जी ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं, ये तो अमेरिकन सिटीजन है, तो अमेरिका जाने और ये जाने। लेकिन साथ ही साथ आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये आदमी जो है ये पाकिस्तानी ओरिजिन का है और इसने जो कुछ किया वो साबित हो चुका और अब इसको भारत के हवाले किया जाएगा। आते हैं कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा। ये पाकिस्तानी फौजी दहशतगर्द फौज है दोस्तों, ये आतंकी फौज है दोस्तों। तभी आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं और इन्हीं के लोग जाके आतंकवादी बनते हैं। फौज का अफसर, डॉक्टर, वो जाके बना लश्कर तैयबा का चीफ ऑपरेटिव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो भारत की बड़ी कामयाबी मिली भाई। 26/11 के जो मास्टरमाइंड मुंबई के गुनहगार 166 लोगों के मौत के दुश्मन जो पाकिस्तान मुल्क के तहव्वुर राणा भारत आया, तो भारत की बड़ी कामयाबी मिली भाई। तो इसमें पाकिस्तान में बड़ी हलचल चालू है कि पाकिस्तान की सफाई आ गई। पाकिस्तान बोल रहा है हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यह हम कनाडाई नागरिक था और उसके बाद अमेरिका में नागरिक था, तो वहाँ पर पकड़ा गया। और भारत ने क्या क्या किया इसके बारे में, लाने के बाद कैसे लाया और भारत को कैसी बड़ी कामयाबी मिली, तो इसके बारे में जानने से पहले देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया। तहव्वुर राणा की, वैसे दुनिया मुझे इसका नाम बता बता के थक गई। मैं आज तक इसका नाम सही नहीं ले रही। अगर इसको पता लगे तो मेरे ख्याल पंखे से लटक जाएगा कि जो कहेगा इसको मेरा नाम क्यों नहीं समझ आ रही। तो मुझे ये बताइए कि कहा यह गया है कि अब अमेरिकन जो कोर्ट है वो ये भारत के हवाले इस आदमी को कर देगी। पाकिस्तान कहते हैं कि जी जो मर्जी हो, हमें क्या, हमारा सिटीजन तो है ही नहीं है, ये तो अमेरिकन सिटीजन है। लेकिन यह आदमी पाकिस्तान की आर्मी में भी रह चुका है और उसके बाद कहा गया कि ये चला गया अमेरिका और 26/11 मुंबई अटैक जो हुआ था उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। कैसे देखते हैं आप? क्या अब अमेरिका जो है वो पकड़ पकड़ के उन लोगों को भारत के हवाले करेगा जो कहीं ना कहीं आप यहाँ टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे? देखिए, अब ये जो तहव्वुर हुसैन राणा है वो तो फ्रॉम एवरी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये कहना कि वो पाकिस्तानी नहीं है, ये तो बड़े दुख की बात होगी। क्योंकि आपके आर्मी में वो डॉक्टर थे, मेडिकल कोर का पार्ट हुआ करते थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। कैनेडियन सिटीजनशिप ले लिए। ऐसे तो आपके आधा से ज़्यादा आर्मी वाले तो आज की डेट में बाहर ही रहते हैं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि जो आर्मी में सर्व करके बाहर चला गया वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं रहा? तो फिर क्या आपके पास ग्राउंड बचता है? हमारे जो बेचारे कुलभूषण जाधव जी हैं, उनको तो आपने इसी चार्ज पे पकड़ा हुआ है ना कि वो इंडियन आर्मी में थे, वो वहाँ पे, जबकि इंडियन गवर्नमेंट तो चली गई आईसीजे। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को कि जरा आईसीजे जाके दिखा देता तहव्वुर राणा के लिए। ही इज अ कन्विक्टेड मैन। इतनी नफरत ये डाल चुके हैं अपने समाज में और उसके बाद हर चीज के लिए डिनाइबिलिटी की नहीं, हमने नहीं किया, इससे क्या समाज बदल जाएगा? तो देखिए, ये तहव्वुर राणा इज अ बिग कैच, बिग 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 कैच, बिकॉज वो आर्मी को इनसाइड आउट समझता है। और उसने चूंकि 26/11 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तहव्वुर हुसैन राणा को आपको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि यूएस और यूके की कोर्ट्स जो हैं, पहले इस तरीके के किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को इंडिया नहीं भेजती थी, क्योंकि वो कहती थी कि इनके साथ बायस ट्रीटमेंट होगा, ये तो माइनॉरिटी वाला है, ये तो रिलीजन इसका दूसरा है, तो ये फेयर ट्रायल नहीं आएगा। नाउ दे हैव टेकन अ शिफ्ट। दुनिया जो है अब ऐसे टेररिस्ट को अपने यहाँ नहीं रखना चाहती और ह्यूमन राइट्स का कोई भी उनको जो है वो प्रोटेक्शन नहीं देना चाहती, बिकॉज ये लोग ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन को डिजर्व भी नहीं करते। तो इट्स अ बिग बिग, बताइए, पाकिस्तानी वुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय इंडियंस। ये तो इनको तो ये चाहिए था कि ये जो पाकिस्तानी अपने यहाँ छिपा करके रखे हुए हैं 26/11 वाले, उनको भी दे देते। लेकिन अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना कि व्हाट यू सो सो यू रीप, तो ये तो वही है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, और वो आ गया सामने। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि दिस पर्सन हैज ब्लड ऑन हिज हैंड, इंडियन ब्लड। बहुतों को इस आदमी ने मरवाया है
और टाइम टू फेस द जस्टिस। अब वो आएगा भारत में और भारत की जो एजेंसीज हैं वो हिसाब किताब करेंगे, और वो सारे टेररिस्ट जो कि चले जाते हैं दूसरी कंट्रियों में और वो सोचते हैं कि वो लॉन्ग आर्म ऑफ इंडियन जस्टिस से बच जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। भारत की जो एजेंसियां हैं दे आर रेडी टू स्मोक यू आउट फ्रॉम एनी। फिर हमले में ये बोलते थे पाकिस्तानी कि उसके हाथ में भगवा रंग का कलावा है, वो हिंदू है। उन्होंने बताया सब कुछ कसब को पकड़ कर कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, कौन से गांव का रहने वाला हूँ। पहले पाकिस्तान ने बोला क्या वो हमारा गांव का नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। फिर बाद में बोला पाकिस्तानी है। वहाँ के हामिद मीर एक बड़े पत्रकार है, उसने पाकिस्तान के उस कसाब के घर जाकर इंटरव्यू लिया। फिर उसने भी बाद में वो मना कर दिया कि वो पाकिस्तानी नहीं है। ऐसे ही तो राणा जब से भारत ने पकड़ कर लाया है, भारत के पाकिस्तान में सफाई देना चालू हो गई कि वो बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान को मत बीच में घसीटो। तो ये बात कर रहे हैं अभी। अरे भाई, तुम्हारे जितने भी आर्मी है ना, वो आतंकवादी है। वो आतंकवादी के जैसे ही काम करते हैं, क्योंकि वो सब बड़े बड़े आर्मी चीफ हो, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी विदेशी नागरिक लेकर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। खुद पाकिस्तान के मुल्क के रहकर वो विदेश के नागरिक लेकर बैठे हैं। तो तुम मना कैसे कर सकते हो कि वो पाकिस्तान के नहीं है? अरे खुद तुम्हारे आर्मी में आधे से ज़्यादा विदेशी नागरिक है, पाकिस्तान के मुल्क के रहकर आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी है। तो ये आतंकवादी आर्मी है भाई पाकिस्तान की। वो बॉर्डर क्रॉस भी करते हैं ना, तो उनमें आधे से ज़्यादा तो आर्मी के ही लोग रहते हैं, मारे जाते हैं यहाँ पर इंडिया के बॉर्डर पर। तो ये बड़ी कामयाबी भाई कि ये तौर राना को भारत में लाया गया। और ये वो बड़े बड़े आतंकवादी को संदेश है जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको संदेश है कि हम पाताल से भी निकाल कर लाएंगे और सजा देंगे भारत में। तो ये बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तान के टीवी तो और पाकिस्तान में तो रोना धोना चालू हो गया, ये हमारा मुल्क का नहीं है ये। अरे भाई, पाकिस्तान के आर्मी में डॉक्टर था वो तो राना, वहाँ से दूसरे देशों में नागरिकता ली, क्या वो बदल थोड़ी सकता है कि पाकिस्तान का नहीं था? अरे अभी भी तुम्हारे यहाँ पर जितने आर्मी है, आधे से ज़्यादा दूसरे देशों के नागरिकता लेकर बैठे हुए हैं। अरे भाई, रिटायर होती ही सीधे विदेश में नागरिकता लेकर चले जाते हैं तुम्हारे आर्मी के, और आतंकवादी वो बन जाते हैं। तो वो भाई हेडली के साथ मिलकर उन्होंने प्लानिंग रची थी। फिर 26/11 के वो ताजमहल के होटल की तरफ वो अपनी बीवी के साथ मुंबई घूमने आया था। फिर वो रेकी की थी। फिर उसने कैसे हमला करना, फिर हाथ में कलावा बांधकर हमला करना कि लगे कि ये हिंदुओं ने किया है, ऐसी प्लानिंग थी। तो ये कसब पकड़ा गया, सारी पोल खुल गई। वहाँ के हामिद मीर ने कसब के घर जाकर इंटरव्यू लिया, फिर भी बदल गए। अभी भी तो राणा के पकड़ने के बाद में, भारत लाने के बाद में वो सफाई दे रहे हैं कि वो हमारा कोई लेना देना नहीं, वो पाकिस्तान का नहीं था। तो वही ऐसे ही 71 में ये अपने आर्मी के लाश छोड़कर भाग गए थे और मना कर दिया था कि हमारे लोग नहीं है, ये ऐसे थे लोग हैं पाकिस्तानी। तो भाई इस पर आपका क्या कहना है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।